Hello students, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to start with the next chapter of class 12, that is electrochemistry. ठीक है, so this is the branch of chemistry that relates the chemical energy and the electrical energy. ठीक है, so let us see now how it relates the chemical energy and electrical energy. ठीक है, so देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि केमिकल एनर्जी जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एक तो ये है कि इसको हम दो पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट कि हाउ केमिकल एनर्जी दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो नेक्स्ट पार्ट में हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट, or you can say the electrical energy that is used to bring out the chemical changes. ठीक है, और we can say that electrical energy is converted into the chemical energy. So under this part कि we just pass the electricity through some solutions and all that and we make the chemical reactions to occur. ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि दैट हाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट रिलेट्स द chemical energy and the electrical energy. So under one part, so how the chemical energy that is converted into electrical energy, जिसको हम स्टडी करेंगे under galvanic cells, वोल्टिक सेल्स और यू कैन से द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. ठीक है, सो इसमें द नेक्स्ट पार्ट में कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी दैट वी विल स्टडी अंडर द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. ठीक है, दिस वी विल स्टडी अंडर द इलेक्ट्रोकेमिकल cells. So further we can say that electrochemistry is the branch of chemistry that deals with the production of electricity from chemical energy released during spontaneous redox reactions and the use of electrical energy to bring about non spontaneous chemical reaction. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ कि जैसे अभी पीछे हमने देखा, मैं एक बार दोबारा से आपको ये डेफिनेशन दिखा देती हूँ इसकी, जो कि ज़्यादा डिटेल में जिसको इसमें डिस्क्राइब किया है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब देखो, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ. जैसे हम सेल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो क्या होता है, सेल्स में केमिकल्स वगैरह होते हैं और वी मेक द केमिकल रिएक्शंस टू अकर इन ए सेल विच आर सम सॉर्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस and we just withdraw the electrical energy from that. So in these cells what happens actually, we are converting the chemical energy of a reaction into the electrical energy. ठीक है, released during spontaneous redox reaction. What is the meaning of spontaneous redox reactions? So the reactions which occur by their own once they are initiated. These are such reactions once they are initiated then they just मूव टूवर्ड्स द कंप्लीशन. जो एक बार शुरू हो जाती हैं या एक बार हम उनको इनिशिएट करते हैं तो वो लास्ट तक अपने आप कंप्लीशन की ओर जाती है और कंप्लीट रिएक्शंस होती है. वंस दे आर स्टार्टेड, वंस दे आर इनिशिएटेड, देन दे प्रोसीड और यू कैन से देन दे कंप्लीट बाय देयर ओन. ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रिसिटीज़ के सेकेंड पार्ट में और यू कैन से एंड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस. अब नॉन स्पॉन्टेनियस आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, जो अपने आप होती हैं एक बार स्टार्ट करने पे, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, use of electrical energy to bring about the non-spontaneous chemical reactions. Non-spontaneous chemical reactions का मतलब है जो अपने आप नहीं होती हैं. जितना आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करोगे उतनी हो जाएंगी, फिर आगे जाके स्टॉप कर जाएंगी. ठीक है, जैसे आप एक सेंस में कह सकते हैं जितनी आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे उतना आगे तक रिएक्शन होगी, फिर जाके स्टॉप हो जाएगी. देन अगेन यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू मेक सच रिएक्शन टू प्रोसीड. सो
इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करवाने के लिए, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ रिटन ओवर हियर, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपको मतलब समझ में आ गया होगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये अगर आपको थोड़ा सा याद हो थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती है, ये हमने डिटेल में किया था, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस जिसमें जितनी आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे उतनी हो जाएंगी, फिर स्टॉप हो जाएंगी, और फिर आपको उसको करवाने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। देन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जीज इन बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कहाँ, कैसे और कहाँ पर केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन बैटरीज, सेल्स, फ्यूल सेल्स, ठीक है। ये भी हम डिटेल में करेंगे। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, वी मेक जस्ट रिएक्शंस टू अकर to convert, or you can say the energy of that particular chemical reaction into the electrical energy। इनको हम बहुत डिटेल में करेंगे कि फ्यूल सेल्स क्या होते हैं और इनका जो कौन कौन से ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जो इसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। विच आर यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस, ठीक है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस आपको पता ही है, सेल्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है कि उसमें हम केमिकल रिएक्शंस को, जो सेल है उसमें केमिकल्स की फीलिंग होती है, एंड वी मेक द केमिकल रिएक्शंस टू अकर इन ए सेल, एंड दैट केमिकल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको कि हम डिवाइस वगैरह को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं टू मेक द केमिकल रिएक्शंस टू अकर, ये वहाँ यूज़ होती हैं लाइक लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम क्लोराइड और फ्लोरीन एक्सेट्रा, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइक ऐसे वी आर जस्ट पासिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, लाइक वी कैन से टू यू कैन से डिपॉजिट द सोडियम, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सेम वे क्लोरीन एंड फ्लोरीन दे आर एक्सट्रैक्टेड एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। So these electrochemical reactions, they are energy efficient, less polluting and eco-friendly। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं उनमें दे आर एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट मींस कोई ऐसा एनर्जी लॉस नहीं है। एफिशिएंटली जितनी रिएक्शंस होगी हमें उतनी ही एनर्जी लगभग हम उससे विथड्रॉ कर सकते हैं, एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा है। लेस पॉल्यूटिंग, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो पॉल्यूशन कोज करता है, ठीक है। एंड इको फ्रेंडली, जब पॉल्यूशन ही कोज नहीं करेगा सो सच रिएक्शंस दे आर इको फ्रेंडली, ठीक। देन नेक्स्ट इज द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स थ्रू द सेल्स टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा। जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो सेंसरी सिग्नल्स हैं विच आर passed through cells to brain and vice versa, or you can say the communication between the cells. Other part, communication between the cells, they are of electrochemical origin. So these are the two important points which are related with the electrochemical reactions, ठीक है। I hope ये introduction आपको clear हो गई होगी कि what is the meaning of यू कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ द कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। अभी पीछे हमने जो उसकी डेफिनेशन में किया था इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की, कि दैट एक्चुअली द रिडॉक्स रिएक्शंस दे आर द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं कि जिसमें एक स्पीशीज़ जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है तो दूसरी स्पीशीज़ साइमल्टेनियसली उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। यूजुअली हम ऐसे, मैं थोड़ा सा आपको पहले हिंट बता देती हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है। सो द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे अकर साइड बाय साइड, दे आर द रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। इसमें मैंने एक एग्जांपल ली है कि अगर आप जिंक
किसी जिंक रोड को या थिन शीट ऑफ जिंक मेटल को आप कॉपर के किसी एक्वा सोल्यूशन में, जैसे इसमें मैंने लिया है कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन, आप उसको डिप करके रखते हो फॉर सम टाइम, लगभग आप 1 घंटा उसको डिप करके रखोगे, एंड यू विल सी द चेंजेस दैट जिंक गेट्स कोटेड विद द रेडिश मेटेलिक कॉपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अब देखो आपने इसमें जिंक रोड जो है, दिस इज जिंक रोड, ठीक है, दैट इज डिप्ड इन द कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन है ये अपना कौन सा सोल्यूशन है? दैट इज द सोल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, ये कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। अब कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जिंक रोड जो है दैट इज कोटेड विद द ब्राउनिश लेयर। आप उस जिंक रोड के ऊपर जो है ब्राउन लेयर की कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है स्लोली। सो जिंक गेट्स डिपॉजिट ऑन द दिस कॉपर गेट्स डिपॉजिट ऑन द जिंक रोड। नाउ ये रिएक्शन जो है ये तो एक यू कैन से कि आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, चेंज को आप लैब में भी ऑब्जर्व कर सकते हो इस सारे चेंज को, लेकिन एक्चुअली इसमें रिएक्शन हुई क्या? आपने जिंक रोड ली, जिंक रोड मीन्स, और यू कैन से थिन शीट ऑफ जिंक रोड मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ जिंक, जिसको हम सॉलिड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जिंक सॉलिड मीन्स इन द एलिमेंटल फॉर्म। और कॉपर किस फॉर्म में है? इस सॉल्ट की फॉर्म में है। जब इस सॉल्ट की फॉर्म में है इट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द आयोनिक फॉर्म, तो इट इज कॉपर 2+। तो एक्वस लिखा है, एक्वस मीन्स इन द सॉल्यूशन इट इज प्रेजेंट। सो दीज कॉपर आयंस दे आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन वी डिप द जिंक रॉड or zinc thin sheet of zinc into the copper solution, copper nitrate solution, in which copper 2+ ions are present. What will happen? Zinc will lose the electrons and copper will accept that electron. So in this way what will happen? zinc is converted into the zinc 2+. now what will happen, मैं यहाँ पर आपको सेपरेट रिएक्शन लिख देती हूँ। जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। इट मीन्स जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब जिंक किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक 2+ में, जो कि क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कॉपर 2+ आयंस जो वो एक्सेप्ट करके क्या बना देंगे? कॉपर इन द एलिमेंटल फॉर्म, इन द सॉलिड फॉर्म, जो कि जिंक रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइक जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू द कॉपर। सो इसीलिए ये जिंक जो है वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया एंड एलिमेंटल फॉर्म में जिंक जो है वो डिपॉजिट हो गया कॉपर पे, ठीक। अगर आप इसका रिवर्स करते हो, रिवर्स मीन्स नाउ यू आर प्लेसिंग मेटेलिक कॉपर इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जैसे कि आपने एक कंटेनर लिया, उसमें आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, अब इससे रिवर्स हो गया और इसमें आपने कौन सी रोड डिप कर दी? कॉपर की थिन प्लेट या कॉपर रोड आपने डिप कर दी। सो व्हाट विल हैपन नाउ? कॉपर इज इन द फॉर्म ऑफ यू कैन सी इन द एलिमेंटल फॉर्म, जिसको हम सॉलिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिंक 2+ आयंस जो हैं वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। बट नो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज copper has less tendency to lose the electron as compared to the zinc, and here zinc is already in the form of जिंक 2+ आयन, वो ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में है। तो कॉपर जो कि जिंक से कम रिएक्टिव है वो इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा। सो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। नाउ यू कैन कंपेयर दिस रिएक्शन विद दिस वन, ठीक है। ये बिल्कुल रिवर्स हमने कर दिया, इसका सेटअप बिल्कुल रिवर्स कर दिया, तो जिससे कि कोई रिएक्शन नहीं हुई। द रीज़न आई टोल्ड you that zinc is more reactive as compared to copper, so zinc will lose electron to copper 2+ ions to form zinc 2+ ion and copper in the elemental form, but the reverse reaction that is not possible. Copper cannot in the presence of zinc, copper cannot oxidize to form copper 2+ ion. Fine. Then next है एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन बिटवीन कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब देखो ये एक मैंने आपको बता दिया, ये उसका रिवर्स बता दिया। अब एक और सेटअप में देखते हैं कि आपने सपोज कॉपर रोड को
देखो ये आपने कॉपर रोड जो है वो आपने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में रख दी, ठीक है, और ये हमारे पास एलिमेंटल कॉपर है। नाउ व्हाट विल हैपन, कॉपर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर, ठीक है। सो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर विल ऑक्सीडाइज टू कॉपर 2+ आयंस विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, एंड सिल्वर प्लस आयंस जो कि एक्वा सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है क्योंकि हमने इसका सॉल्ट लिया था, तो सॉल्ट में ये आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये सिल्वर जो है, सिल्वर प्लस जो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिल्वर विल एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द एलिमेंटल सिल्वर, जो कि इसके कॉपर की साइड्स पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें कॉपर इज एबल टू oxidize in the presence of silver plus ions because copper is more reactive as compared to silver। यहाँ पर कॉपर किसके साथ था, जिंक के साथ था, लेकिन जिंक जो था दैट वाज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, सो कॉपर इसीलिए ये रिएक्शन हुई नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, देन जिंक इज कन्वर्टेड इनटू द जिंक 2+ आयंस, फाइन। इट मीन्स अब इसका कंक्लूजन क्या है कि लाइक Zn, जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार यहाँ से रीड करके देख लेते हैं। सो दस जिंक रिलीजेज इलेक्ट्रॉन्स टू कॉपर, कॉपर रिलीजेज इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्वर, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी जो है मेटल्स की किस ऑर्डर में हो गई, जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर एंड कॉपर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर, ठीक है। जिंक कॉपर से पहले ऑक्सीडाइज होगा एंड इट कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन टू कॉपर, जब ये जिंक कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमने सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी, जिंक कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2+ में, एंड कॉपर कैन रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्वर, ठीक है, बिकॉज दिस इज द सीरीज और यू कैन से दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल्स ऑफ जिंक, कॉपर एंड सिल्वर। ये तो मैंने सिर्फ एक 2-3 एग्जाम्पल्स लेके आपको बताया कि लाइक how the redox reactions or what takes place and what is the meaning of competitive, क्यों हमने इसका नाम रखा competitive electron transfer reaction, ठीक है, कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है। दिस इज़ द मीनिंग, अल्टीमेटली दिस इज़ गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ द होल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। द कॉम्पिटिशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ द वेरियस मेटल्स दैट इज डिजाइंड इन मेटल एक्टिविटी सीरीज और यू कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ठीक है। Then during the reaction between zinc metal and copper nitrate solution, redox reactions takes place due to direct transfer, इसको एक बार नोट करना, due to direct transfer of electrons। अब direct transfer of electrons का क्या मतलब है कि आपने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने कॉपर को रख दिया, यानी कि इसी में ही आपने नहीं, मैंने थोड़ा सा आपको रिवर्स बना दिया, ये जिंक यहाँ आएगा और मान लीजिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट कह सकते हो, सल्फेट भी ले सकते हो, ऊपर एग्जांपल में मैंने कॉपर नाइट्रेट लिखा है, बट यू कैन टेक कॉपर सल्फेट, अल्टीमेटली वी हैव टू टेक द सॉल्यूशन। तो क्या होगा, जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉपर को देगा और ये सॉल्यूशन में ही दे देगा, मतलब डायरेक्ट ट्रांसफ़र का मतलब ये है, जिंक रोड दैट इज़ डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट, तो यहाँ से जिंक जो है वो स्लोली सॉल्यूशन में आता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ जिंक 2+, और कॉपर 2+ आयंस जो हैं वो इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के यहीं पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। इसको कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र, मतलब आपस में दोनों ही क्लोज कांटेक्ट में है और वहीं ऑक्सीडेशन हो रही है और वहीं रिडक्शन हो रही है, ठीक है। सो दिस रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द डायरेक्ट ड्यू टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So we conclude that whenever a redox reaction takes place directly
इन ए सिंगल बीकर, इसको मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ, डायरेक्ट हो रही है और एक ही बीकर में हो रही है, द केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी तो है जो इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल से रिलीज होकर के उसको ऑक्सीडाइज होकर के मेटल जो है वो दूसरी मेटल को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करे। सो होल दिस केमिकल रिएक्शन, केमिकल एनर्जी दैट इज being produced and it is converted in the form of heat. So directly in a single beaker when redox reaction takes place, chemical energy, इसको मार्क करना, chemical energy in the form of heat is produced, ठीक है। बट अगर इसी रिएक्शन को किसी सूटेबल मीन से हम ऐसा करें कि ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है, रिडॉक्स रिएक्शन तो हो बट वो इनडायरेक्टली हो, सो दैट वी कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मीनिंग क्या है इसका, जैसे कि ऊपर मैंने बताया, थोड़ा ज़्यादा क्लियर नहीं है बट फिर भी मैं यहाँ फिर से आपको बता देती हूँ एक बार, थोड़ा सा डायग्राम फिर से बनाकर। लाइक जिंक जो है, ये जिंक है, यहाँ पर कॉपर 2+ साइन प्रेजेंट है, ठीक है। मैं पूरा सॉल्ट नहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ से जो कॉपर जिंक जो है, जिंक 2+ साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कॉपर 2+ इसको यहाँ अप्रोच करके यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और यहीं डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट वन। अब इसी रिएक्शन को अगर हमने इनडायरेक्टली करवाना हो, ठीक। अब इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसा सेटअप बनाएं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब मैं पूरा इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बट ये मैं सिर्फ आपको हल्का सा बता रही हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये जो है यहाँ पर जिंक सल्फेट है, जिंक रोड है, यहाँ कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। तो वी लेट दीज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू वायर्स। अगर हम इसी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, जो कि हमने पीछे भी बड़ी डिटेल में देखा, उन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फ्लो करवाएं, कुछ ऐसा सेटअप लगाएं कि लाइक वी जस्ट मेक दिस इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, सो वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द केमिकल एनर्जी, ठीक है। अगर व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज़ जस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने रिडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ भी एक स्पीशीज़ जो है वो लूज़ कर रही है, दूसरी स्पीशीज़ गेन कर रही है, बस हमने इसको इनडायरेक्ट करवाया। इनडायरेक्ट मतलब अलग अलग बीकर्स में करवाया कि ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो वायर्स के थ्रू फ्लो करके किसी जो रिड्यूस हो रहा है उस आयन के पास फ्लो करके पहुँचे। तो जब ये फ्लो करेंगे तो व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसको हम तो बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन, सो दैट्स ऑल विथ दिस वीडियो. In the next video we will study electrochemical cells in detail.